आज हमारे साथ अन एकेडमी अहमदाबाद 2025 ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट मितांशु बलनाड हैं और इन्होंने 2026 नीट के एग्जाम में शानदार सफलता अर्जित की है। तो अन एकेडमी अहमदाबाद के साथ मितांशु की ड्रॉपर की जर्नी कैसी रही, इस पर हम आज मितांशु से बात करेंगे। तो सबसे पहले मितांशु, आपको मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस आपकी इस बेहतरीन सफलता के लिए। थैंक यू सर। मितांशु, जो पहला प्रश्न है आपसे वो ये है कि जब आपने 2025 नीट का एग्जाम दिया था और आपका जब नीट का रिजल्ट आया था तो उस समय आपका स्कोर क्या बना था, और इस साल आपने एक साल ड्रॉप के बाद जब 2026 में नीट का एग्जाम दिया तो इस बार का आप स्कोर क्या रहा, जरा इस पर आप विस्तार से प्रकाश डालिए। सर जब मैंने 2025 में पहली बार नीट दिया था तब मेरा स्कोर था 446 और ऑल इंडिया रैंक थी 1,28,947। और जब ड्रॉप लेके मैंने एक और बार नीट दी तब मेरा स्कोर आया 600 मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक आई 10,037। ओहो, क्या बात है। तो सुना बच्चों आप लोगों ने, मितांशु ने जब पिछली बार नीट का एग्जाम दिया था 2025 में तो उनका स्कोर था 446 और इस बार नीट के एग्जाम में उनका स्कोर है 600। मतलब दिस इज नॉट अ सिंपल जंप, दिस इज अ वेरी वेरी बिगरस जंप ऑफ 154 मार्क्स। ये एक शानदार मेहनत का परिणाम है, इतना बड़ा जंप। मितांशु, दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि अन एकेडमी का जो सिस्टम है और यहाँ के जो एजुकेटर्स हैं उन्होंने उन्होंने आपको इस मंजिल तक पहुंचने में कैसे आपकी हेल्प की। सर यहाँ के एजुकेटर, यहाँ का एनवायरनमेंट सभी इतना पॉजिटिव है। इन लोगों ने सर, कहते हैं ना कि क्रिकेटर अच्छा क्रिकेटर तभी बनता है जब उसके कोच बेस्ट हो। ऐसे ही सर हमारे एजुकेटर, आज मैं ये कह सकता हूँ कि गुजरात में वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर यहाँ पे। उन्होंने सर मुझे सभी तरह से हेल्प किया है और ख़ास करके मेंटली, और मुझे मोटिवेट करते रहे कि नहीं बच्चे तुम कर सकते हो। और सर यहाँ का एनवायरनमेंट ही इतना पॉजिटिविटी से भरा है कि कोई भी बच्चा यहाँ आए और हार्डवर्क करे तो मैं डैम श्योर हूँ को बच्चा सिलेक्ट होके जाएगा। और सर एजुकेटर की बात करें तो सभी एजुकेटर में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अनेकता में एकता का एक बहुत अच्छा परिणाम है हमारे यहाँ के एजुकेटर। यहाँ से हमें फुल्ली सभी तरीके से सपोर्ट मिलता है एजुकेटर से। क्लासेस हो, टेस्ट के डाउट हो, मॉड्यूल के डाउट हो, पीवाईक्यू के डाउट हो, सभी तरीके से 100% हमें एक अच्छा और पॉजिटिव एनवायरनमेंट यहाँ के एजुकेटर प्रोवाइड करते हैं। गुड। अच्छा मितांशु, जब आपकी यहाँ पे क्लासेस खत्म हो जाती थी उसके बाद घर पे आपका स्टडी शेड्यूल क्या रहता था? जो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि अगले साल नीट के एग्जाम में एपियर होंगे, जरा उनके लिए विस्तार से बताइए कि घर पे आपका स्टडी प्लान क्या रहता था। सर मैं सच बताऊँ तो मैं हमेशा ये ट्राई करता था कि 7 आवर्स की एक अच्छी स्टडी रखूँ, तो उसमें से इफ़ेक्टिव 6 आवर हो पाते थे मेरे। और सर मैं हमेशा ये ट्राई करता था कि सबसे पहले तो क्लास में जो पढ़ाया है क्लास के नोट्स वो रिवाइज करूँ। बाद में एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो वो सॉल्व करता था। बाद में मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करता था। और जैसे कि हम सबको पता था कि 2025 में पेपर टफ आया था, तो मैंने दूसरों से एक स्टेप अहेड रहने के लिए जेई मेंस के फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी पीवाईक्यू किए थे। मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़ा टारगेट मत रखो। एक दिन में टारगेट रखो, उसे छोटे छोटे स्टेप्स पे कंप्लीट करने का ट्राई करो। मुझे भी पता है एज एन एस्पिरेंट आप कभी भी अपना 100% किसी भी दिन में कंप्लीट नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने 88 से 92% भी अपना उस दिन का जो आपने टाइम टेबल बनाया उसे फॉलो कर लिया तो आप विन कर जाओगे, जीत जाओगे। यही कहना है कि कंसिस्टेंसी तो रखना और कभी भी लो फील मत करना। और घर पे भी हो तो पॉजिटिविटी से रहो, अपने पेरेंट्स से बात करो कि ये दिक्कत आ रही है, एजुकेटर से मिलो। और मेरा यही कहना है कि ऐसे मत पढ़ो कि आज 3 घंटे पढ़ लिया तो कल 5 घंटे पढ़ूंगा, ये नहीं। कंसिस्टेंसी से 6 आवर्स से 7 आवर्स की स्टडी तो आपको रखनी होगी। देखा बच्चों, बहुत साफ शब्दों में मितांशु का कहना है, अगर जीवन में सफल होना है और नीट के एग्जाम को बीट करना है तो सबसे पहली चीज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और ध्यान रहे,
मितांशु ने बहुत साफ साफ कहा कि 7 घंटे की, अगर आप पर डे स्टडी करते हो तो 6 घंटे की इफेक्टिव स्टडी होगी, जो आपको आपके मंजिल तक ले जाने के लिए पर्याप्त है। अब मितांशु, आपसे अगला प्रश्न ये है कि आपका जब यहां पर क्लासेस चलती थी तो एक तो रेगुलर टेस्ट होते थे, और दूसरा जब आपके सिलेबस कंप्लीट हो गए उसके बाद अन एकेडमी अहमदाबाद पर जो आपके रेगुलर मेजर टेस्ट हुए, क्या उसकी और जो नीट का एग्जाम पैटर्न है उसके बीच में आपको कोई सिमिलरिटी मिली? सिमिलरिटी तो सर बहुत खास थी और अच्छे मेजर चेंजेस के साथ मिली। जैसे कि पहले हम बात करें तो बायोलॉजी की, सर हमारे बायोलॉजी का पेपर मैं ये कह सकता हूँ कि 2025 से भी टफ पेपर हर बार रहता था। असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, करेक्ट, मतलब हमें पहले से ही इस माहौल में ढाल दिया गया था कि हम बायो के कोई भी पेपर के लिए रेडी रहे। इसके लिए सर सबसे पहले तो आपको और पीएसपी सर को थैंक यू है। थैंक यू। और सर दूसरी बात है केमिस्ट्री की, सर केमिस्ट्री का पेपर भी बहुत ही अच्छे लेवल का रहता था। भट्ट सर और जीटी सर ने हमेशा ये इंश्योर किया है कि पेपर ना इतना टफ बनाए या ना इजी बनाए, ऐसा बनाए कि 30 से 35 क्वेश्चन आप करो, और 10 क्वेश्चन हमेशा ऐसे रखते थे जो हाईली कंसेप्चुअल हो, अच्छे हो, असर्शन एंड रीजनिंग वाले हो, थियरी बेस्ड हो, ऐसे। और सर फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स का पेपर तो टफ रहता था हमारे यहाँ। उसके लिए मैंने जेई मेन के पीवाईक्यू करने स्टार्ट किए, मॉड्यूल की और ईएलपी की। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हमें पहले से ही ऐसे मोल्ड किया गया था कि कोई भी पेपर आए आप अपना इतना तो दे के आओ कि कट ऑफ भी क्लियर हो जाए और आप अच्छे से अच्छा अपने स्टेट में मेडिकल कॉलेज ले पाओ। क्या बात है। अच्छा मितांशु, एक और क्वेश्चन, यहाँ का जो एडमिन स्टाफ है, चूंकि उनके साथ आपकी पूरी 1 साल की जर्नी है और कहीं ना कहीं एजुकेटर के साथ साथ एडमिन स्टाफ ने भी आपको हेल्प किया होगा या उनके साथ आपका इंटरेक्शन रहा होगा, तो ओवरऑल अन एकेडमी अहमदाबाद का जो मैनेजिंग सिस्टम है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर एक्सपीरियंस तो मैं कहूँगा बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस है सर, क्योंकि मैं और भी एक दो जगह मैंने पहले एडमिशन लिया, फिर वहाँ की इकोसिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, उन सबको मैंने समझा। लेकिन जब मैं यहाँ आया तब मुझे पता चला कि यहाँ का स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा है, एक मोटिवेटर स्टाफ है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, और आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेके आओ, चाहे वो एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, 110% आपकी प्रॉब्लम को ये लोग सुनते हैं और सॉल्व करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको इतनी अच्छी गाइडेंस देते हैं कि आप उस प्रॉब्लम से खुद लड़ पाओ। क्या बात है। तो मितांशु, सबसे पहली बात, अन एकेडमी अहमदाबाद टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और देखा बच्चों, आपने जो लोग भी इस इंटरव्यू को फॉलो कर रहे हैं और इस साल नीट के एग्जाम में बैठे हों और उनका स्कोर अच्छा नहीं आया हो, तो इस इंटरव्यू को देखने के पश्चात एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेना ही है और हमारा स्कोर अगर 10+2 के एग्जाम के बाद अगर नीट में बहुत अच्छा नहीं आया है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें एक बार अपने आप को मौका देना है और अपने सपनों के साथ समझौता नहीं करना है, और मितांशु की तरह से अन एकेडमी अहमदाबाद को आप ज्वाइन करें और अपने सपनों को उड़ान दें। धन्यवाद।